भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशत गर्दों का अंजाम सिर्फ मौत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक मादर वतन के मुहाफिजों ने बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 35 दहशतगर्द झरनों हासिल कर दिए। पाक फौज के 12 जवान भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा बारूद बरामद कर लिए गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में घिनौने अमल में अफगान शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक हुई है। फितनल खारिज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल शदीद तशवीश का बायस है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहदा को खराज अक़ीदत। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया कि खारिजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा बन्नू का दौरा। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में ज़ख्मियों की इयादत भी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। जो भी खारिजी और भारतीय प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो इन्हीं का आलाकार है। उसे भी इसी जबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि दहशतगर्दी का मज़ीद मौसर जवाब देने के लिए ज़रूरी इंतज़ामी और कानूनी इक़दामात फ़ौरन करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसोर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि शहरियों को नुकसानात से बचाना तरजीह है। रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फुट सारे घर ने पानी आए खड़े साढ़े मडिया बाहरों पे थी ते असां बाहर बाहर सामान ना लाने हैं तो साढ़े घर ये थींदे सामान कला छोड़ के आने तो चोरियां थी वञनि। असां किॾे वञूं। 2010 से आज 15 साल बाद ये पहली दफ़ा पानी इन जगहों पे आया है जहां आप आज देख रहे हैं। और इन 10 सालों में हमने ये ज़मीनें आबाद की थी, इन ज़मीनों को काबिल काश्त किया था, लेकिन इस दफ़ा पानी ने तबाही मचा दी है। एक तो पानी ने हमारी फसलें तबाह की हैं, उसके साथ साथ हमारे घर भी डुबो दिए हैं और हमारी जो है हमारे बच्चे, माल मवेशी, हमारा चारा, हमारी फसलें, हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। पंजाब में सैलाब, हरसू तबाही की दास्तान। आशियाने उजड़े, बस्तियां वीरान हो गई। लाखों अफराद बेघर, किसी के अरमान तो किसी के ख्वाब चकनाचूर। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में 4700 से जायद मोजाजात पानी की नजर हो गए। 45 लाख से जायद अफराद मुतासिर। शुजाबाद, अलीपुर और खानपुर में मुतासरीन बेहाल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाखों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दर्जनों रिलीफ कैंप्स कायम। कई मकामात पर मुतासरीन साफ पानी, खैमों और बुनियादी सहूलतों के मुंतज़िर। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब मोजाजात ज़ेर-ए-आब। लाखों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। मवेशी हलाक। 2.5 लाख से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से दौरे की इस्तदा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब का दौरा अलीपुर। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासिरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासिरीन में टेंट भी तकसीम किए। कहा पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुसलसल सैलाब मुतासरीन के पास खुद जाकर सहूलतों का जायज़ा ले रही हैं। सहूलतों पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब में सैलाब, सूबाई इंतजामिया ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 25 लाख से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। DGPDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 101 हो गई। मुल्तान में सूरत हाल नॉर्मल, जबकि बहावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से बंद में शगाफ डालने पड़े।
ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सके। जलालपुर में लोगों के बरवक्त इनखला न करने के बायस सूरत हाल बिगड़ी और इंतजामिया को कुछ जगहों पर जबरदस्ती लोगों को घरों से निकालना पड़ा। सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पन्नू आकिल में कच्चे के इलाकों में सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात पानी में गिर गए। सोमरा गोट के एतराफ सड़क बह गई, जिसके बायस आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कच्चे के हज़ारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर, जबकि हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन ज़िराब आ चुकी। सैलाबी रेले ने इलाके के वासियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। मुतासरीन की मदद और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए नेवी की टीम भी पहुँच गई। पंजाब से सैलाब सिंध में दाखिल। सक्खर के नवाही इलाके सदोजा में नकल मकानी के दौरान 15 मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में मौजूद मोटरसाइकिल, अनाज और दीगर कीमती सामान दरियाबुर्द हो गया। कश्ती पर मौजूद लोगों ने तैरकर जान बचाई, कोई जानी नुकसान न हुआ। हुकूमत पाकिस्तान का सैलाब मुतासरीन के लिए ऐसा इक़दाम। बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने पर IMF से दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना ने IMF से राबता किया। हुकूमत ने पावर डिवीज़न से नुकसानात की तफसीलात तलब कर लीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए रिलीफ और फ्लड पैकेज देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। नेपरा का इजाफी बिजली बिलों और बिला जवाज लोड शेडिंग पर 2 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनी के खिलाफ एक्शन। गोजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको को इजाफी बिलिंग पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। कंपनी को हुक्म दिया गया कि सार्फिन से वसूल की गई इजाफी रकम फौरी वापस की जाए। सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के खिलाफ लोड शेडिंग करने पर कार्रवाई। सेपको गुज़िश्ता बरस 4 अप्रैल से अब तक यौमिया 1 लाख रुपए के हिसाब से जुर्माना आयद करेगी। मुराद अली शाह को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश। 109 इम्तहानात में 3,81,000 उम्मीदवार शरीक हुए। 25,000 से ज़ायद इंटरव्यूज़ के बाद 6,077 उम्मीदवार मुख्तलिफ महकमों में मुंतखब हुए। SPSC की भर्ती अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग लैब कायम। 2022 से अब तक 18,560 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई, जबकि रबा बरस मजीद 5,629 उम्मीदवार मुंतखब होने का इम्कान है। चीन से $2 अरब से जायद फाइनेंसिंग के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार। कराकरम हाईवे फेज 2, ML1 और ईस्ट वे एक्सप्रेस वे एजेंडे में शामिल। रोड़ी से मुल्तान ML1 ट्रैक के $50 करोड़ फाइनेंसिंग की दरख्वास्त। KKH फेज 2 की रीअलाइनमेंट के लिए करीब 500 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया। शहर कायद में गर्मी और नमी का इत्तेहाद। शहरियों का इम्तिहान लेने को तैयार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में मगरबी समत की हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 85% है, जिससे हब्स में मजीद इजाफा मुतवक्के है। गजा पर इजरायली फौज के हमले। 24 घंटे में 65 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में एक ही खानदान के 14 अफराद भी शामिल। शाती पनाह गुज़ीन कैंप के स्कूल और 2 मकानात को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में छापों के दौरान 1500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। हमास ने इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। नीदरलैंड्स में इसराइल मुखालिफ जज्बात बढ़ गए। डच ब्रॉडकास्टर ने यूरोविजन से इसराइल को निकालने का मुतालबा कर दिया।
नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद की मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा 142 वोट इसराइल के जारहाना बयानी की शिकस्त है। फ़लस्तीन का मसला इंसानी हकूक़ का है। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में अमन की ज़मानत है। इसराइल की हठधर्मी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को फैसला कुन इक़दाम उठाना होगा। उन्होंने कतर पर इजरायली हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दुनिया भर में आज वर्ल्ड फर्स्ट एड का डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद इमरजेंसी की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद की अहमियत उजागर करना है। बर वक्त फर्स्ट एड जिंदगी बचा सकती है। हर फर्द को बुनियादी तिबी इमदाद की तरबियत हासिल करनी चाहिए। आज दुनिया भर में आगाही वॉक, सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस का एहतमाम किया गया। इस तरह भारत की पिटाई की है ना, जिस तरह हमारे खिलाड़ियों को उम्मीद है कि हमारी खिलाड़ी भी इस तरह मुंह तोड़ जवाब देगा। मोहम्मद नवाज जिसने अफगानिस्तान में 1 ओवर में 5 विकेटें ली, वो इंशाल्लाह इंडिया का भी मक्कू टप्पेगा। उनको पता चलेगा कि भाई इस दफा पाकिस्तान टीम इस स्टेडियम में उतरी है, उनकी ऐसी की तैसी नहीं कि वो जीत के चले जाए। इंडियन टीम बहुत हवाओं में उड़ती है हमेशा, लेकिन इस दफा हवा में उड़ने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर शाहीन आफरीदी है, फखर जमान है। क्रिकेट में राफेल के साथ पूरी टीम गिरा देगी पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह। एशिया कप में हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत खेल के मैदान में आमने सामने होंगे। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबले के लम्हात करीब आते ही शायकीन का जोश आसमान छू रहा है। शहरी कहते हैं भारत को जैसी शिकस्त मैदान जंग में दी, वैसी ही क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाएंगे। और लेजेंड फनकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। अदाकार लहरी का असल नाम सफीरुल्लाह सिद्दीकी था। 1956 में फिल्म अनोखी से फनी सफर का आगाज किया। 220 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामों और स्टेज शोज में भी अपनी मुनफरिद मज़ाहिया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। उम्दा कारकर्दगी की बदौलत लगातार 11 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। बेमिसाल फनकार को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।